पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए टीमों की नीलामी का अमल मुकम्मल किया, जिसके बाद लीग में 2 नई टीमों के इजाफे के साथ मजमूई तौर पर 8 फ्रेंचाइजेस शामिल हो गई हैं। टीमों की नीलामी इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जहां मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स ने फ्रेंचाइजेस के हुकूक हासिल किए। नीलामी के दौरान सबसे ज़्यादा तवज्जो नई टीम सियालकोट स्टैलियंस पर रही, जिसे OZ डेवलपर्स ने 10 साल के लिए तकरीबन 185 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। लेकिन फ्रेंचाइज में एक बड़ी पेशरफ सामने आई जब OZ डेवलपर ने CD वेंचर के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत कायम कर ली। इस शराकत दारी के नतीजे में फ्रेंचाइज के इंतज़ामी ढांचे में तब्दीली की गई और CD वेंचर के सरबराह गौहर शाह को टीम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इस पेशरफ्त के बाद फ्रेंचाइज को बाज़ाब्ता तौर पर सियालकोट स्टैलियन से रीब्रांड करते हुए दोबारा मुल्तान सुल्तान का नाम दे दिया गया। इस तब्दीली की तस्दीक PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद और CD वेंचर के सरबराह गौहर शाह भी मौजूद थे। मुल्तान सुल्तान के नाम की वापसी पर टीम के साबिक मालिक अली तरीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मुल्तान सुल्तान के साथ 7 बरस का सफ़र उनकी ज़िंदगी का एक यादगार बाब रहा और उन्हें इस दौर के कई काबिल फ़ख्र लम्हात हमेशा याद रहेंगे। जी जनाब, सियालकोट स्टैलियन से मुल्तान सुल्तान का सफ़र कैसे तय किया CD वेंचर ने, ये जानेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं गौहर शाह, जो कि सियालकोट स्टैलियन के नए मालिक हैं, नए ओनर हैं। खुशामदीद कहेंगे गौहर आपको। और गौहर, आपको देखने के बाद एक पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अभी तो आपके खेलने की उम्र है, आप टीम चला रहे हैं। सर बस पहले तो थैंक यू वेरी मच आया भाई, आपने मुझे होस्ट किया। मैं आपका शो कुछ 18 सालों से देख रहा हूँ और यही आई थिंक स्कोर के प्लेटफॉर्म से मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में भी सोने से पहले हम ट्यून इन करते थे कि एक दफ़ा सारे स्पोर्ट का एक समरी मिल जाए करे। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। दूसरा, देखें क्रिकेट में जब मैंने खैराबाद कहा क्रिकेट को, तो ऐसे लग रहा था कि बस क्रिकेट में कभी वापसी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है, ऐसा होना हुआ कि प्लेयर नहीं तो ओनर की हालत में शक्ल में मुझे मौका मिला पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने का। अच्छा गौहर, अगर आपको टीम लेनी ही थी तो फिर आप ऑक्शन में क्यों नहीं आए जब 2 टीमें सेल आउट हो रही थी? क्या मसरूफ़ थे, याद नहीं रहा, क्या हुआ? सर ऐसे था कि जब वो 2 टीमें अनाउंस हुई कि उनकी ऑक्शन होगी, उन्हीं दिनों में PCB ने कहा कि मुल्तान सुल्तान की टीम हम मैनेज करेंगे और अगले साल इसको ऑक्शन में लाएंगे। तो क्योंकि मैंने हमेशा ख्वाब यही था कि टीम अगर लेनी है तो मुल्तान सुल्तान की ही लूँगा। अगर मुल्तान सुल्तान अवेलेबल नहीं तो बहावलपुर या साउथ पंजाब की सेकंड टीम अगर अनाउंस हो सकती हो तो तब। तो इसी तरह जब उन्होंने कह दिया कि मुल्तान सुल्तान नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होगी, तो फिर मैंने उस ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और जब वो ऑक्शन ख़त्म हुई तो कुछ ही दिनों बाद PCB ने अनाउंस कर दिया कि मुल्तान सुल्तान की अब हम उसको ऑक्शन में ला रहे हैं, उसका हम खुद इस साल मैनेज नहीं करेंगे। तो मैं उस टाइम लंदन में था, मैं सारे काम छोड़ के आया पाकिस्तान और फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और कुछ 2-3 हफ्ते लगे, क्योंकि आपको पता है नोटराइज कराने में और टेस्ट कराने में यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, और क्योंकि बाहर से भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे, तो वो करते करते फिर इसी तरह फिर मुल्तान सुल्तान के ऑक्शन में मैं आया। तो गौहर, मुल्तान में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आपने मुल्तान के साथ ही जाना था? बहुत सारे लोगों का ये तासुर है जिसका आज आप वजाहत कर सकते हैं। क्या अली तरीन के साथ आपकी दारी है? क्या आप उनके दोस्त हैं? सर मुल्तान मेरा जो एंसेस्ट्रल जिसे विलेज कहते हैं, एंसेस्ट्रल होम टाउन है और उससे ज़ाहिर है मेरी इतनी अटैचमेंट है। बचपन सारा गांव में छुट्टियों में हम जाते थे, उधर ही गुजरा। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंड ऑफ द डे तो मैं पाकिस्तानी हूँ सबसे पहले। तो कोई भी मुझे मौका मिलता पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने का मैं करता, लेकिन अगर ऑप्शन थी अपने होम टाउन से शुरू करने की तो ऑब्वियसली वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और अली खान, जहाँ तक उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, अली खान के साथ ये ज़रूर हमारे फैमिली के भी ताल्लुक़ हैं, उसके साथ मेरे खुद भी ताल्लुक़ है और वो बड़ा एक अच्छा इंसान, समझदार, एजुकेटेड और क्रिकेट के लिए भी उसने और उसकी फैमिली ने काफ़ी सर्व किया है, नो डाउट।
अच्छा गौर, मैं आपकी कुछ पिक्चर्स देख रहा था, ये जो लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी भी आपकी एक पिक्चर है, तो ये कहानी क्या है? सर इस तरह था कि 2017 में उनका एक ट्रायल हुए, तो मैंने उस साल 2016 में या 2017 में लाहौर में गद्दाफ़ी स्टेडियम में ट्रायल थे, तो उनके हर शहर में होते थे। तो जो लाहौर वाला ट्रायल है उधर मैं गया, तो मेरे ख्याल से मैंने 4-5 ही बॉल किए थे, एक 84 पे क्लॉक हो गया। तो जब वो 84 पे क्लॉक हुआ तो फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन ही सेलेक्ट कर लिया, तो वो उस टाइम की तस्वीर है। अव्वल जो उसके बाद जो सारे लड़के सेलेक्ट होके या मुज़फ़्फ़राबाद में जो टूर्नामेंट हुआ था वो उधर गए, तो अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन पहले ही टूर्नामेंट से मैं इंजर्ड हो गया। तो वो उस टूर्नामेंट जहाँ पे सलमान इरशाद सामने आए, माज़ खान जो अब लाहौर के अंदर ने पिक किया वो सामने आए, तो वो मैं टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। और शायद उस टाइम खेल जाता तो सिचुएशन फ़र्क होती, क्योंकि उसके बाद मैं क्रिकेट को काफ़ी हद तक पाकिस्तान में तो एटलीस्ट खैराबाद कह दिया था उस इंजरी के बाद। अच्छा गौर, अब आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ। 6 टीमों से 8 टीमों का ये सफ़र है और अब आप मुल्तान सुल्तान के ओनर की हैसियत से जो है वो जनाब मंजर आम पर आए हैं, और आपने आते ही जो है वो अपनी मैनेजमेंट को तब्दील किया है, बट आपने टिम पेन को जो है वो रिटेन किया है, बाकी मैनेजमेंट को आपने तब्दील किया है, उसकी कोई ख़ास वजह? सर पहले जब आपको याद होगा जब पहली ऑक्शन हुई मुल्तान की, तो तब से ही मेरे जहन में था कि एक मैनेजमेंट टीम को सिलेक्ट करना है। पहले ही मैंने गुफ्तगू की हुई थी, क्योंकि अब तक टाइम बड़ा शॉर्ट था, इवन कि पहली वाली ऑक्शन में भी। तो मैं अब इतने ज़्यादा खर्चा करके भी अगर आपकी प्लानिंग ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि आपको को वो डिज़र्विंग नहीं है या आप कोई इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है। तो इसी तरह मैंने पहले से ये कोचिंग बनाया हुआ था प्लान, कोचेस से गुफ्तगू की हुई थी, बेस्ट लोग जो मुझे फ़ील हो रहा था कि वो इस रोल के लिए लीग में। और थोड़ा-सा मेरा ये भी माइंडसेट ज़रूर था कि हम थोड़ा मुख्तलिफ एंगल से आएँगे, कोई नए लोगों को मौका देंगे। लेकिन ये नहीं कि नए का मतलब कि वो कैपेबल ना हो। मेरे ओपिनियन में हमारा जो सारा स्टाफ है वो काफ़ी कैपेबल है और किसी से कम नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन चलें, स्टाफ को तो आपने तब्दील कर लिया, लेकिन टीम तो आपकी पहले से सिलेक्ट हो गई है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरा इनपुट उसमें नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? तो टीम तो पहले से बन गई है, तो उस टीम में तो आपका इनपुट नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, टीम काफ़ी हद तक पहले से बन गई है, लेकिन टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टीव स्मिथ जो है लीग का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर, फिर मोस्ट इनफॉर्म बैटर दुनिया में साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज़ भी ऑन हिज डे किसी से कम नहीं है। तो जनरली जो स्पाइन है टीम की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको नेशनल T20 में भी देखें, एक हम आज अनाउंसमेंट करेंगे मोहम्मद शहजाद की, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अहमद दानियाल ने आज पहले ही 2 ओवरों में 3 आउट कर दिए। तो जो हमारी स्पाइन है और जो हमारे यंगस्टर उसके साथ अटैच होंगे, तो आई थिंक एक कोर यूनिट अच्छा है। अभी भी 3 और नए साइनिंग्स हम करेंगे, तो अभी क्योंकि स्क्वाड 17 का है, तो 20 पे लेके जाएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह जब कॉम्पोजिशन कंपाइल होएगी टीम की, तो इंशाल्लाह चैंपियनशिप के लिए हम एक नंबर 1-2 कंटेंडर्स में शुमार होगा हमारा। अच्छा, आपने बताया 2017 में लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए, मुजफ्फराबाद गए, वहाँ अनफिट हो गए। अपनी ज़रा क्रिकेट की जर्नी के बारे में बताइएगा। आपने जिस तरह बताया कि आपकी जो रूट्स हैं वो मुल्तान से बिलोंग करती हैं, तो एक वहाँ से आपका एक लगाव है, लेकिन ये क्रिकेट की तरफ कैसे आया आप? सर क्रिकेट में बल्कि 3-4 साल की उम्र से ही खेल रहा था, और पहले तो स्कूल में खेली, और दोस्तों के साथ घरों में खेली, और फिर थोड़े से प्रमोट हो गए, स्ट्रीट से चले गए, स्ट्रीट से क्लब, क्लब से फिर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेली मैंने 2012 में। उसके बाद रीजन में सिलेक्ट हुआ लाहौर की रीजन से मैं इसलिए खेला क्योंकि उस टाइम मेरी स्कूलिंग लाहौर में थी, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान था कि प्रैक्टिस करने जाना और मैचेस लाहौर के तरफ से खेलूं। तो लाहौर से फिर मैं रीजन में 19 सेलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर अंडर 19 खेलने के बाद मेरी क्रिकेट स्कॉलरशिप एक लफ्टबरो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, जहाँ पे इंग्लैंड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए क्रिकेटर स्कॉलरशिप दी। वहाँ पे जाके मैंने अपनी एजुकेशन भी साथ की, और हमारी टीम में बहुत बड़ी टीम थी। अब उस टाइम देखा जाए उसमें 2 टेस्ट प्लेयर भी निकले, सैम कोक और जेम्स ब्रेसी, जो इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस भी खेले। तो वो हमारे 12-13 जो लड़के स्कॉलरशिप थे, बड़ी तगड़ी टीम थी। तो वो खेल के फिर मैं वापस आया 2 साल
के बाद 1 साल गैप लेके एकेडमिक्स से, तो नेशनल बैंक ने मुझे ट्रायल लिया, तो उसके बाद ट्रायल सक्सेसफुल हुआ, तो नेशनल बैंक की उस टाइम काफ़ी चेंजेस हो रहे थे टीम में। तो उस सीज़न फिर नासिर जमशेद कैप्टन था, कैसर अब्बास वाइस कैप्टन थे, उस्मान सलाउद्दीन था, कामरान गुलाम था, बिलाल आसिफ। तो वो सीज़न फिर मैंने नेशनल बैंक की तरफ से फर्स्ट क्लास खेली, और उसके बाद फिर मैं वापस अपनी जो मेरी एकेडमिक्स थी, जो 1 साल रह गया था, वो मैं पूरा करने गया। और उस साल जाने से पहले वही लाहौर कलंदर्स के ट्रायल हुए, तो तब जब इंजर्ड हो गया तो वापस गया। वो इंजरी काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि फ्रैक्चर था कमर में, 9 महीने, फिर 12, 18, और जब तक पूरी तरह रिकवर किया तो कोविड आ गई। कोविड की वजह से पूरा सीज़न कैंसिल हो गया इंग्लैंड में। तो फिर मैंने सोचा कि अब 2 साल हो गए कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली, और आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स की तो बैटरी है पाकिस्तान में, अगर आप 1-2 साल भी आप बाहर हो तो 10 लड़के आपको रिप्लेस कर लेते हैं। तो फिर मैंने जो है वो रिटायरमेंट ली और फिर कारोबार पे फोकस किया। अच्छा गौर, जो लोग इस किताब को देख रहे हैं, जब ऑक्शन हो रहा था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उस ऑक्शन में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सलमान नसीर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कोयटा ग्लैडिएटर के जो है वो बैठक के ऊपर, और फिर आपने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप तो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो है वो ऑक्शन में बैठे हुए थे नदीम उमर के साथ। तो एक आम तासुर ये था कि आप उनके साथ एसोसिएट हो गए, वो क्या कहानी है? याया भाई, आप तो मेरे से बहुत बेहतर तरह नदीम भाई को जानते हैं, और आपको पता है कि वो उनका कैसा इखलाक है, वो कितना प्यार देते भी हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। तो ये ज़रूर है कि मैंने मुल्तान सुल्तान से पहले कोयटा ग्लैडिएटर की जर्सी पहनी, लेकिन वो ऐसे था कि क्योंकि नदीम भाई भी उन दिनों लाहौर थे जिन दिनों ऑक्शन हो रही थी, तो उनके साथ मुलाकात हुई होटल में, तो उनको बड़ा पसंद आया कि मेरी आइडियाज़ और मैं क्या क्रिकेट के लिए करना चाह रहा था। तो इसी तरह उन्होंने कहा चलो इस साल कोई टीम नहीं है तो आप हमारे साथ आओ, बैठो, सीखो समझो। तो मैं इसी तरह फिर उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं उनका बड़ा खुश आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि वो एक साथ बैठ के देखने में, और उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं इस लीग में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो ये कोयटा ग्लैडिएटर और नदीम उमर का जो आपके साथ है वो बड़ा आपके लिए अच्छा साबित हुआ कि सिर्फ आप बैठे थे, आप टीम के मालिक बन गए। तो अब ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ भी आ जाते हैं। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को? ऑक्शन के ज़रिए खिलाड़ियों का इंतखाब हो गया है, और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बन गई है। और आपने जिस तरह कहा कि मेरा ख्वाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन चलें एक ओनर की हैसियत से पाकिस्तान सुपर लीग में अब आप मंजर आम पर आए हैं, तो क्या प्लान लेकर आए हैं, क्या आपके मंसूबे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए? तो आपने याया भाई बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा जो गोल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ये है कि हम एक जो तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का, उसको इम्प्रूव करें, उसको एक तरीके से खेलें जो हमारी आइडेंटिटी, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी थी, उसको रिफ्लेक्ट करे। आपने तो बहुत मेरे से ज़्यादा क्रिकेट देखी है। मुझे याद है कि कोई भी पाकिस्तान का मैच होता था, कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी सिनारियो हो, तो कभी भी एज ए पाकिस्तानी स्पेक्टेटर आपको लगता था कि किसी भी एंगल से कमबैक हो सकता था। हमारे पास एक मोमेंट्स, जैसे कहते हैं ना, मोमेंट्स के प्लेयर्स होते थे, मोमेंट्स का उनके पास फ्लेयर होता था कि किसी भी सिनारियो से मैच जिता दें। और कभी भी आप टीवी ऑफ नहीं करते थे कि इस नीयत से कि यार हम पूरा का पूरा मैच हार गए। इवन कि अगर कोलैप्स होता था तो आपको पता होता था शायद अफरीदी नीचे से आ रहा है। एनीवेज, वो एक फ्लेयर वाला एलिमेंट है, और वो मोमेंट्स में परफॉर्मेंस वाला एलिमेंट है, वो आई फील कि थोड़ा सा चला गया है। उसको मैं कोशिश करूँगा प्रमोट करूँ, और जो दिलेरी के साथ फील्डलेस क्रिकेट और सेंसिबल एट द सेम टाइम। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम श्रीलंका के खिलाफ भी अभी रिसेंटली मैच खेले, तो इंस्टेंटली जब माइंडसेट चेंज हुआ, जहाँ पे हम 170 की जगह 240 करने जा रहे थे, तो जिस तरह हमारे ओपनर्स ने खेला, खैर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एक कोलैप्स आया। वो इसलिए आया क्योंकि जब वो आए, वो भी पहली बॉल से मारने की कोशिश कर रहे थे, इंस्टेड के जो दूसरे एंड पे सेट है आप उसको स्ट्राइक दो। खैर एनीवेज, ये कोचेस के साथ हम पूरा प्लान करेंगे। मैं ऑब्वियसली कोचेस मेरे से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले, उनको मेरे से बहुत ज़्यादा समझ है,
तो उनके साथ बैठ के पूरा एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह क्रिकेट को एक इंजॉयबल तरीके से खेला जाए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट किया जाए, और फिटनेस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी मेरी टीम कभी भी। उसकी वजह ये है कि जो 20-30 रन सिर्फ फील्डिंग में हम बचाएंगे, वो अगर आप 30 रन फील्डिंग में बचा रहे हैं, वो 2-3 ओवर का टोटल है। पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने नोटिस किया है पाकिस्तान की जो लास्ट 4-5 इयर्स में रिग्रेशन आया है, वो इसी वजह से आया है कि बाकी टीम्स बहुत फिट हो गई हैं, जहाँ पे वो हम सिंगल्स ले रहे हैं, वो डबल्स ले रहे हैं, जहाँ पे हम फील्ड में 15 रन बचा रहे हैं, वो 40 बचा रहे हैं। तो ये डेल्टा जो आ जाता है 30-40 रन का हर मैच में, पहले तो कवर हो जाता था क्योंकि आपके पास एक स्किल लेवल पे शाहिद अफरीदीस थे, सईद अजमल्स थे, उमर गोस थे। लेकिन अब जो वो स्किल लेवल का गैप उस तरह का नहीं रहा, तो ये फिटनेस वाली साइड पर, फील्डिंग वाली साइड पे जो चीज़ें बहुत आसान है फिक्स करना, क्योंकि ये इसके लिए आपको कोई गॉड गिवन टैलेंट नहीं चाहिए होता टू बी अ गुड फील्डर, टू बी अ एजाइल क्रिकेटर एंड टू बी अ ट्रू प्रोफेशनल। तो इन चीज़ों के ऊपर हम स्ट्रेस देंगे, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो हमारे ओवरसीज ऑस्ट्रेलियन मिक्स के साथ जब ये ब्लेंड आएगा, तो हमारे लोकल प्लेयर्स में भी हम कोशिश करेंगे कि वो ड्राइव और वो प्रोफेशनल एबिलिटी को उजागर करें। गौहर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये जो आपकी टीम है, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम है, 200 करोड़ की आपकी टीम है, और माजी में हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान पहले महंगी टीम थी, उसके बाद फिर आपने सियालकोट को मुल्तान सुल्तान में कन्वर्ट किया। जो लोग इस वक्त स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, ये फ़ायदे का सौदा है या घाटे का? सर सौदा तो घाटे का है, लेकिन ये सौदा कभी इस नीयत से किया ही नहीं गया था कि इसमें फ़ायदा हो। ये प्योरली पैशन प्रोजेक्ट है, और जैसे आपका पैशन है क्रिकेट के लिए, मेरा भी है, और हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा अरूज कर दुनिया पे राज करे, तो उसके लिए कोई कीमत जो है वो इनफ नहीं है। बहुत शुक्रिया। गौहर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब मुल्तान सुल्तान के ओनर।